वो समय आवेगा ही भी, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। अज्ञान में ही इंसान गलतियां करता है, ज्ञान की रोशनी में फिर कदम सोच समझ के रखता है। अब हम यहाँ शादी कराते हैं अपने बच्चों की, बहन अपने भक्तों की, बहुत ही सिंपल वे से, बहुत साधारण वे से, चाहे कोई कितना धनी है चाहे कोई गरीब है। लड़की के ब्याह में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। यहाँ तक भी हमने भात को भी लेना देना बंद कर दिया है, आगे नहीं करेंगे इस व्यवस्था, खाम खाएंगे उलझेड़े थे। और एक सिंपल वे से, साधारण से तरीके से बच्चों की शादी करते हैं। यहाँ कम से कम सैकड़ों शादी इस दास ने ब्याह करवा लिए, यहाँ पर भी वैसे भी। अब यहाँ पर अभी समस्या क्या आ रही है कि जैसे कुछ भक्त हमारे हैं, भगत कम हैं, उनके नाते रिश्ते दूसरे बिना भक्तों में भी होते हैं। तो जहाँ अन्य भक्तों में होते हैं जो भक्ति नहीं करते, राम नाम से परिचित नहीं हैं, उनको भी स्पष्ट कह दिया जाता भी मेरे पास तो लड़की लड़की है, तेरा 100 में दिल करे तो शादी कर दिए। अब परमात्मा ने एक ऐसी स्थिति ला दी है कि लड़कियां कम होगी, लड़के हो गए गणे। ये कोई कर्नाटक ते ब्याह के लाभ है, कोई किधर बिहार ते, आप सीधे हो गए। इबनो कहें बस ना मन लड़की लड़की दे दे। और जो लड़के हैं, हमने जो लड़के का ब्याह करना हमारे भक्तों ने पहले खोल कर देते, भाई एक नया पैसा हम नहीं लेंगे, हमने अपने सिर पर कर्जा नहीं रखना तुम्हारा। ठीक है, इस बेटी को जिसने बेटी दे दी फिर राख के लिया, 16 साल 18 साल पाल पोस के कन्या दे दी और के रख लिया उसने। तो इस प्रकार हमने इस बीमारी को हल्का करना है। और वो जैसे जो हमारा कई लाखों में निमटना था, अब फ्री ऑफ कॉस्ट निमट गया। वो संस्कार कट गए, वो खत्म कर दिए मालिक ने, इसके पास पावर है। तो ऐसे वह बेटी भी भक्ति करेगी जो हमारे घर पावेगी, उसका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार हम अपने संस्कारों को ही हल्का करना है। और जिनके संतान नहीं है, अब वो इस ज्ञान के आधार पर अपना दिल डांट ले, उनका तो सौभाग्य है, उनके तो भक्ति करे और पार हो यहाँ से। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक भगत का, एक व्यक्ति का 10-12 साल शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उस लड़के के दादाजी ने खुशी मनाई, 10-15-20 गांव में रोना संदेश से भिजवा दिए, इन्विटेशन के भाई खुशी मनावाएंगे बच्चे के होने की। वो पार्टी कर दी, लाखों रुपये लगाए, खूब दारू दप्पा, खूब डीजे बजवाया, बकवाद करी। अगले वर्ष वो लड़का मर गया, वो जन्मदिन भी ना आया। नेक्स्ट वो तो होने की खुशी मना रहे थे, नेक्स्ट जन्मदिन भी ना आया, लड़के की मृत्यु होगी और टक्कर मार रहे सारे। परमात्मा कहते हैं बेटा हुआ, जन्म हुआ बेटे का, खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। हमारे हरियाणा में एक विशेष रिवाज है, वैसे तो तकरीबन यह सारे बीमारी पाओगी। लड़की होती है तो कान तोड़ कर बैठ जा सारा परिवार ले, क्यों है छोरी होगी, और लड़का हो जा क्यों रहा छोरा हुआ है, छोरा 2 बार बोलेंगे और फिर थाली बजावेंगे। जब लड़का होता है होते ही थाली पीटेंगे, पड़ोसिया ने बेरा पट जाए, उनका लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, मनाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। क्या की खुशी मनाओ यहाँ पर, जिनको ये ज्ञान हो जाएगा। पुण्यात्मा जो हमने ये नियम बनाकर आपको दिए हैं, ये कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर है, ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा। हमने कोई जन्मदिन नहीं मनाना किसी का, हमने खुशी नहीं मनानी। कल न बिजली गिर जाए फिर क्या मनावांगे। हमने परमात्मा को खुश रखना है, उसका हमारा कल्याण करवाना है। तो ये जन्मदिन भी हमने नहीं मनाने। नानक साहिब जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो, आप तो साधु संत हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब देखो
जगह जगह देखते हैं। एक बहुत बार ऐसा आता है समाचार पत्र में, एक बार रोहतक में एक बारात वो नाचते हुए भी दिखा रहा कि पहले दिन के डीजे पर नाचे थे सारे, और अगले दिन वो बारात जा रहे थे कलानौर के पास, भिवानी साइड में जा रहे थे। कलानौर के पास वो कार टकरा गई एक ट्रक तक जिसमें दूल्हा बैठा था, और दूल्हा मर गया और 7 और मर गए, 8 मौत इकट्ठी होगी उस परिवार की। अगले दिन फिर उनके टक्कर बाल पाड़ते हैं कि टक्कर मारते हैं कि एक दूसरे के चपट कर रोते हैं कि पेपर में फोटो आ रही थी। अब बता के खुशी के बाज गया डीजे कर हो गया नाच खड़ा। तो यहाँ कहते नानक साहब कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासा वे, और जिना ते शरते बहुत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। अब नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं कि जब ये मेरे बच्चे मेरे शिष्य वापस सत्संग में आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं इस संसार के अंदर जो काल से भ्रमित है, मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि कहीं मेरे इन पौधों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा, कोई काल का दूत इनको विचलित ना कर दे। और जब ये एज इट इज वापस आ जाते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बच्चे अभी मेरे बचे हुए हैं। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जाए दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं साध मिले ये भक्त आते हैं जो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, हमारी शादी होती ये हमारा ब्याह, भगवान की भक्ति करें, गुण गावें, यार खूब हलवे खावें और भोग लागे उस दिन खीर बनावें, तो ये हमारी खुशी। साध मिले साड़ी शादी होंदी भी छड़ जा दिलगिरी वे, जब ये जाते हैं जब दुखी होता है कि कहीं इनको कोई बर्बाद ना कर दे, इनको भ्रमित ना कर दे। और अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे, कि भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया क्योंकि काल के दूत गणे हैं, भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों की संख्या में, और सत भक्ति बताने वाला संत करोड़ों में अरबों में एक ही होता है। तो इस प्रकार हमने अपनी परमात्मा की इस भक्ति को सफल करना है और यहाँ से पीछा छुटवाना है।